ये लोग रोटी कपड़ा मकान, यही कांग्रेसी लोग है, यही कांग्रेसी लोग है सर। 70 सालों में रोटी कपड़ा मकान का नारा दे रहा था, नहीं बनाया। 70 सालों में लोग राम मंदिर नहीं बनने दिया। ये लोग को एक पागल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। मोहम्मदन है मोदी जी ने हिंदू मुसलमान। देखो आप मोहम्मदन है, आप बताइए इनको हिंदू मुसलमान। जुनैद, देखो बात ऐसी है, अगर कुछ स्केल पे बात करो आप, जैसे कि मेरा जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से यहाँ एजुकेशन की कमी होती है यार। बहुत बढ़िया। आपको एक फैक्ट बताऊं, दुनिया में जितना साल भर में UPI पेमेंट होती है, हाँ इंडिया में वो 1 महीने में हो जाती है। नहीं दिखेगा, इन्होंने वो कहते हैं ना, इन्होंने काली पट्टी लगा रखी है, इनको कुछ नहीं दिखा। भाई कहता है मैं यूपी से हूँ, यूपी का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक योगी की तारीफ कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट है योगी की डिमांड कर रही है, और इस भाई को यूपी का हो करके योगी से बड़ी दिक्कत है। तो मेरे को ये भाई एक ही दिखे। अखिलेश और मायावती का होता क्या था? ये कहते थे ये आ गए, अखिलेश आ गए तो यादवों का बोलबाला हो जाता था, मायावती रहती तो दलितों का बोलबाला हो जाता, और ऐसे ही चलता था अल्टा पल्टी। और आज जो है ना, आज जो है योगी जी ने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जितने भी जो भी भ्रष्टाचारी लोग थे, अतीक अहमद हो गया, जितने भी लोग थे, मुख्तार माफिया लोग थे, उन्हें खत्म कर दिया। अमन और चैन का माहौल बनाया, और किसी भी देश को, किसी भी राज्य को विकास के लिए अमन और चैन चाहिए। तो बोल रहे हैं कि सिर्फ अमीरों की सरकार है मोदी जी, और सिर्फ अमीरों को प्रधानमंत्री है। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई काम है नहीं मोदी जी के विरोध करने के अलावा, लेकिन ना इन्होंने पहले कभी तारीफ करी। अभी प्रियंका जी का एक और बयान चल रहा था कि मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े वो कांग्रेस ने बनाए, जिस कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने बनाए। तो क्या आपके भाई अभी लद्दाख होकर के आए थे और बाइक राइडिंग करके आए थे, तो वहाँ की जो इतनी प्यारी सड़कें बनी, तो 2 शब्द ये भी बोल देती मोदी जी के नेतृत्व में बनी, और मेरे भाई ने वहाँ बाइक राइडिंग करी और मक्खन की तरह बाइक चलाई, तो वो 2 शब्द नहीं कहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर इन दोनों बहन भाइयों ने स्केटिंग करी बर्फ के अंदर, और आज तक वहाँ पर कहते हैं हिंदुस्तान का नाम लेना इतना मुश्किल था, भारत माता की जय बोलना इतना मुश्किल था। आज उसी जगह पर तिरंगे लहरा रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। वो 2 शब्द नहीं बोले जाएंगे इन बहन भाइयों से, क्योंकि इन्होंने मोदी विरोध करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो अपनी रोटियां कैसे सीखेंगे। यहाँ तक ये भी कह दिया कि इन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि इंडिया का नाम भारत क्यों रखा, जब देश का संविधान ही आपको ये चीज़ कहता है कि इंडिया इज अ भारत, तो क्यों क्या गलत है इस चीज़? 9 सालों के अंदर ना मोदी जी ने भारत को इतना कुछ दे दिया ना कि अगर उसकी गिनती शुरू करी जाएगी तो गिनती खत्म हो जाएगी। और ये कहते हैं गरीबों के लिए नहीं किया, गरीबों के लिए देखिए क्या दे दिया, क्या दे दिया है मोदी जी ने। सर, आवास योजना मोदी जी ने दिया, गैस उज्ज्वला योजना मोदी जी ने दिया। कौन सा? गैस उज्ज्वला, गैस योजना दी ना, गैस चूल्हा योजना मोदी जी ने दिया। फ्री इलाज की योजना मोदी जी की लाई हुई थी, फ्री एजुकेशन मोदी जी का लाया हुआ, धारा 370 मोदी जी हटाएं, राम मंदिर मोदी जी बनवाएं, एक्सप्रेसवे मोदी जी बनवाएं, ठीक है जी। सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मोदी जी के नेतृत्व में बने, अभी बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा सर। सबसे बड़ा रेल ब्रिज भारत के अंदर बना, सबसे बड़ा टनल भारत के अंदर बना, ठीक है। वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनें भारत में आई। भाई साहब फायदे भी बनाऊंगा, अभी तो बता रहा हूँ काम क्या हुए 9 साल में, अब वो तो सुनिए, आप वो सुनिए। पूछ लेते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अभिराज सिंह है, मैं कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कौन से? लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं। भाई साहब ने बोला इतने काम गिराए 9 सालों में मोदी जी ने ये किया। मैं गिना दूं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम किया, अगड़े को पिछड़े से लड़ाने का काम किया, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा। पहले सुन लो आराम से। महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया, रेलवे प्राइवेट कर दी, रोजगार है नहीं, नौजवान भटक रहा है। रही बात इन्होंने जो राम मंदिर की बात करी, राम मंदिर किसी सरकार ने या किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया, भारत के संविधान ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, तब राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर का अगर आप ढांचा देखें और राम मंदिर का इतिहास देखें तो भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री ने ताला तोड़ा जाके, राजीव गांधी जी। और ये बात करते हैं राहुल गांधी ने, राहुल गांधी आज जो देश के लिए कर रहे हैं,
हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं तो राहुल गांधी जी चल रहे हैं। गरीब की सुन रहे हैं तो राहुल गांधी जी सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? महंगाई बढ़ा दी, रोजगार है नहीं, रेलवे को आप प्राइवेट कर दिए। वंदे भारत की बात करते हो भाई, ECCC में कोई चल लेगा? 900 रुपये यहाँ से लुधियाना का टिकट है, आप नॉर्मल ट्रेन में चले 300-400 रुपये का टिकट है। गरीब आदमी 900 में चढ़ लेगा? ये व्यक्ति चढ़ लेगा 900 में? ये मोदी भक्त है, लेकिन ये चढ़ लेगा, ये चढ़ लेगा। तो आप पूरा सिस्टम देखो, 10 साल में भारत को बेच दिया है, 10 साल में भारत को बेच दिया है हिंदू मुस्लिम। इनके हिसाब से तो लोग ये बेचारे जिनका ये तबाजा दे रहे हैं ना, में ये लोग रोटी कपड़ा मकान, यही कांग्रेसी लोग है, यही कांग्रेसी लोग है सर। 70 सालों में रोटी कपड़ा मकान का नारा दे रहा था, नहीं बनाया। 70 सालों में लोग राम मंदिर नहीं बनने दिया। ये लोग को एक पागल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। पागल बनेगा कभी? विदेश में बोलता है रेप हो रहा है, इंडिया में रेप हो रहा है, वैसा आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? ये लोग अंडर वर्ल्ड को पैदा किया, फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, यही लोग है। दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, गुलशन कुमार को मारा यही लोग, जो कि अमिताभ बच्चन बुर्का पढ़ने के लिए तैयार था कांग्रेस के राज में, यही लोग है। अरे काली खे लगा लो, चश्मा लगाओ, कब पता चलेगा क्या किया? इन भाई के हिसाब से ना, ऐसे ये वाले भाई की टाइप के लोग ना मेट्रो में भी सफर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मेट्रो में सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इनके हिसाब से यूपीआई भी इनके हिसाब से गरीब बंदा यूपीआई भी यूज नहीं कर सकता था, आज सबसे ज्यादा वो कर रहा है। इनके हिसाब से एंड्रॉइड फोन भी गरीब बंदा यूज नहीं कर सकता था। मोहम्मदन है मोदी जी ने हिंदू मुसलमान। देखो आप मोहम्मदन है, आप बताइए इनको हिंदू मुसलमान। जुनैद, देखो बात ऐसी है, अगर कुछ स्केल पे बात करो आप, जैसे कि मेरा जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से यहाँ एजुकेशन की कमी होती है यार। बहुत बढ़िया। अगर एजुकेशन आप में है ना, आप कभी हिंदू मुसलमान कर ही नहीं सकते। और अगर आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपके पास एजुकेशन ही नहीं है मेरे भाई। तो ये जो 3 तलाक पास कर दिया, 3 तलाक पास कर दिया, भाई साहब बोले हिंदू मुसलमान कर दिया, आपको लग रहा है आप मोहम्मदन है? 9 सालों में मोदी जी ने स्टेट की कह सकते हैं? नहीं, स्टेट नहीं, मैं केंद्र सरकार की पूछ रहा हूँ। केंद्र सरकार की बात करें, देखो यार, पॉलिसी में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कोई भी पॉलिसी बनाई उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, चाहे वो घर की हो, चाहे वो राशन बांटने की हो, चाहे किसी की। नहीं, अगर इस बेस पे बात करोगे कि उन्होंने राशन बांटा तो वहाँ हिंदू मुसलमान करा, तो वहाँ नहीं करा, वहाँ सबको मिला। नहीं यार, घर बनवाया उसमें भी मोहम्मदनों को मिला, ऐसा नहीं मोहम्मदन के, यूपी के काफी सारे मेरे भी रिश्तेदार हैं, वहाँ रहते हैं, उनको पैसे मिले हैं। तो भाई जो सच है वो सच है। और रही बात कहीं दंगे की, तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर रही बात कहीं दंगों की, लड़ाई में, मतलब में नफरतें बढ़ी हैं भाई, ये कोई इसमें झूठ नहीं है। मोदी जी के आने के बाद नफरतें बढ़ी हैं, वो बात अलग है कि वो समझाने का तरीका उनका अलग था, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे 2 पहलू हैं। अभी इनका कल राजस्थान में मैनिफेस्टो जारी किया, ये कहते हैं 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। भाई अब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं 450 में सिलेंडर दे रहे हो? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हो? आप आपकी जहाँ जहाँ सरकार है, वहाँ क्यों नहीं 450 में दे रहे हो? आप सिर्फ जनता को बेवकूफ़ और गुमराह बनाते हो। आपके राजस्थान में आप कह रहे हो 450 में सिलेंडर देंगे, पहले यूपी में देखे देखो ना। योगी जी बयान दे रहे हैं राजस्थान में कि राम मंदिर बनेगा। योगी जी तो बोल रहे हैं कि दिसंबर के बाद से 4 महीनों के लिए सिलेंडर फ्री होगा, जो उज्ज्वला योजना से। सर कहाँ फ्री में? योजना घोषणा कर दी गई है। सर घोषणा तो बहुत सी हुई है, वो एक कहावत है कि तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा दावा ऐसी कुछ करके पूरा गुमराह किया 9 सालों में मोदी जी ने। देखिए मैं बता रहा हूँ, इतना गुमराह किया है कि आज गरीब से गरीब बंदा भी यूपीआई पेमेंट कर रहा है, रेडी पे खड़ा होने वाला भी, ठीक, इतना अच्छा फिर भी कर रहा है। भाई साहब को वो खुशी नहीं है यूपीआई। अच्छा सुनिए, आपको एक फैक्ट बताऊं, दुनिया में जितना साल भर में यूपीआई पेमेंट होती है, हाँ, इंडिया में वो 1 महीने में हो जाती है। नहीं दिखेगा, इन्होंने वो कहते हैं ना, इन्होंने काली पट्टी लगा रखी है, इनको कुछ देखा। आज भाई कहता है मैं यूपी से हूँ, यूपी का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक योगी की तारीफ कर रहे हैं। अलग अलग स्टेटें योगी की डिमांड कर रही है, और इस भाई को यूपी का हो करके योगी से बड़ी दिक्कत है। तो मेरे को ये भाई एक ही दिखे, क्योंकि जिनकी भावना पता है क्या है। एक ऐसा मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, उसमें उसने कहा तेरे यहाँ सड़कें नहीं बनी, वोट किसको देगा? कह रहा मायावती को दूंगा। कह रहा स्कूल नहीं बना, किसको वोट देगा? कह रहा मायावती को दूंगा। कह रहा ये
तेरा घर तक कच्चा टूट रहा है, किसको देगा? मायावती को दूंगा। तो उन्होंने कहा तेरे यहाँ कुछ नहीं बना, तू मायावती को देगा। कह रहे मेरा परदादा मायावती को देता था, मेरा दादा मायावती को देता था, मेरा पापा देता था, मैं भी दूंगा। तो ये पीढ़ी वाले हैं, ये आगे नहीं बढ़ेंगे ऐसे। ये परिवार बोलेंगे, ये पीढ़ी वाले बता रहे हैं कि ये अपनी बात बता रहे हैं, इनके दादा इनके परदादा भाजपा के गुलाम रहे होंगे। और एक पाइल्स की, एक गांव क्षेत्र में हर इंसान को एक पाइल्स की बीमारी होती है, हिंदी में उसे बवासीर कहते हैं। हर वक्त हर व्यक्ति को, भक्तों को भी पूरा दर्द है। महंगाई चरम सीमा पे, 100 रुपए लीटर ये भी तेल बढ़ रहा है, लेकिन ये कह नहीं सकते क्योंकि ये कहेंगे तो इनका दर्द जग जाहिर हो जाएगा। कुछ नहीं है तो इनका दर्द जग जाहिर हो जाएगा, इनका दर्द जग जाहिर हो जाएगा। तो वो एक कहावत है, ये लोग भाजपा के आज से नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम चलते आ रहे हैं। जैसे इनका कहना है कि योगी जी की बात करते हैं, मैं यूपी का नागरिक हूँ। यूपी में 2017 से पहले जो अखिलेश जी या मायावती की सरकार में काम हुए, खासतौर पे जो अखिलेश यादव की सरकार में काम हुए, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के इतिहास में और कोई ऐसा सीएम नहीं आया जिसने उतना काम कराया। योगी जी ने 5 साल में ऐसा काम नहीं किया। योगी जी ने कराया ना, योगी जी ने, आप देखिए पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं है। कोई इंसान अगर आंदोलन करता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, तमाम घोटाले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी के घोटाले हुए, तमाम घोटाले हुए। बताइए घोटाले का नाम। एचएम घोटाला हुआ, सिविल घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, वॉशरूम घोटाला हुआ, जो आप बता रहे थे शौचालय बांटे जा रहे हैं उसमें घोटाले हो रहे हैं। जो व्यक्ति वाकई में जिस चीज़ की ज़रूरत है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को वो चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। लेकिन तो दिन प्रतिदिन बताइए क्या? अभी ये जुबेद भाई आपके साथ में खड़े। जुबेद भाई ने कहा कि मोदी जी के सरकार में काम हुए हैं, देश के हित के काम हुए हैं। देखिए उज्ज्वला योजना से सबको सिलेंडर बांटे गए, शौचालय में कहीं वो नहीं हुआ, आवास योजना में भी सबसे ज़्यादा काम हुआ तो उनमें अल्पसंख्यकों को ज़्यादा दिए गए, तो इसमें कहीं भेदभाव की नहीं है। और 2014 में जब भी मोदी भाई साहब कह रहे हैं कि योगी जी ने तो नहीं किया और मोदी जी ने भी 9 सालों में कुछ नहीं किया। अच्छा किया? देखिए अखिलेश और मायावती का होता क्या था, ये कहते थे ये आ गए, अखिलेश आ गए तो यादवों का बोलबाला हो जाता था, मायावती रहती तो दलितों का बोलबाला हो जाता, और ऐसे ही चलता था अल्टा पल्टी। और आज जो है ना, आज जो है योगी जी ने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। जितने भी जो भी भ्रष्टाचारी लोग थे, अतीक अहमद हो गया, जितने भी लोग थे, मुख्तार माफिया लोग थे, उन्हें खत्म कर दिया। अमन और चैन का माहौल बनाया। और किसी भी देश को, किसी भी राज्य को विकास के लिए अमन और चैन चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री लगाने वाले को डर लगा रहता है कि मेरे को ना लूट खाए। तो कहने का मतलब इन भाई को वो नहीं दिखाएगा, इन्होंने काली पट्टी बांधी हुई है, वो काली पट्टी आपको भाई साहब ने मोदी भक्त बता दिया, आपको बोला भक्त आदमी है, क्या बोलेंगे? भक्त जो है ना, भक्त रह करके फिर सनातन हिंदुत्व की जय जयकार कर रहा है, उसका प्रोत्साहन कर रहा है। ये चमचे हैं, देखिए ये चमचे हैं, ये जिस थाली में खाएंगे ना, चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करके खाएं, चाहे कहीं भी धर्म में जाके खाएं, चाहे कहीं भी खाएं, ये उस थाली को खाली करेंगे। ये जयचंद है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का जयचंद, ये जयचंद ऐसे आपको जयचंद बोल, हिंदुस्तान का जयचंद इन्हीं की पार्टी का एक शीर्ष नेता हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामों वाली हो है, धोखा देने की उनकी इतिहास है। और रही बात ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार की, तो मोदी जी और योगी जी जाने वाले हैं। मोदी जी चंद महीनों में जाने वाले, योगी जी 27 में जाने वाले हैं। मोहब्बत की दुकान जगह जगह खुल रही है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में 24 में सरकार बन रही है।